सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक राठ जनपद हमीरपुर श्रीमती मनीषा अनुरागी जी। आज आप सब लोग बड़ी बेसब्री के साथ हमारे देश के मुखिया आदरणीय मोदी जी को सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हैं और मैं देख रही हूं कि यहां पर मातृशक्ति भी काफी संख्या में उपस्थित है। और चूंकि इस बुंदेलखंड की महिला होने के नाते, महिला विधायक होने के नाते जो मैंने अनुभव किया है 2017 के पहले कि बुंदेलखंड में और पूरे प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या थी, आज पूरे गर्व के साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो सम्मान, जो सुरक्षा हमको मिलनी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। आदरणीय योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको ये सम्मान, ये सुरक्षा हमको दिलाने का काम किया है। ये वो धरती है जहां पर महान वीरांगनाओं ने जन्म लिया है और इस बुंदेलखंड की जो गंभीर समस्याएं थी, चाहे यहां की शिक्षा हो, यहां की सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यहां के किसानों की समस्या हो, यहां के लोगों के पलायन की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, इन सभी समस्याओं पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी ने इन सभी समस्याओं का समाधान किया है। पलायन के साथ साथ जो पानी की बुंदेलखंड की समस्या थी, क्योंकि ये धरती, ये वो धरती है जो आक्रांताओं को अपने जौहर से पानी पिलाने वाली भूमि की सदियों की प्यास को समन करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो केंद्र की सरकार ने किया है, हर घर नल जल योजना के माध्यम से किया है। यहां के खेतों तक, हमारे किसान भाइयों के खेतों तक जो पानी नहीं पहुंच पाता था, हर खेत तक पानी दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज मुझे गर्व महसूस होता है कि ये वही सूखी बंजर जमीन है, वही तपता सूरज है, वही मानव संपदा है और वही समस्याएं हैं, वही संसाधन है, किंतु एक तापस वेशधारी के दृढ़ संकल्प से आज इस बुंदेलों की ऐतिहासिक सरजमी पर, विकास के स्वर्णिम पथ पर यह सरजमी गतिशील है। और आज इस आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार बन स्वदेशी स्वावलंबन सुशासन की त्रिवेणी को साकार अगर करने का कार्य किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तभी तो आज यूपी का हर एक व्यक्ति और यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति, हर एक बुंदेलखंड वासी ये कहता है कि योगी है तो यकीन है और मोदी है तो मुमकिन है। आज हर एक समस्याओं का समाधान करके दिखाया है और आप सब लोग, आप सबको नमन करते हुए आप सब लोग
उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबको नमन करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक सदर हमीरपुर श्री युवराज सिंह जी, तालियों के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन। आज महोबा की वीरभूमि पर तिदवारी क्षेत्र को पानी से भरपूर पानी देने का काम करेगी और खेती में जो किसानों की समस्याएं थी, पानी की वजह से अच्छी खेती नहीं होती थी, असमय अगर बारिश हो जाती थी। ये कार्यकर्ता मित्रों, ये स्वभाव आपका ठीक नहीं है। एडीएम प्रशासन ये पानी उधर के लिए, पत्रकारों के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? कार्यकर्ता मित्रों क्या कर रहे हैं? बोले भारत माता की। आप बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठ जाइए। आप बैठिए अपने स्थान पे। बोलिए भारत माता की। एडीएम प्रशासन आप इधर से आइए, अंदर से आइए। आप बैठिए अपने स्थान पे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे। मेरे मित्रों, अपार जनसमूह है, अनुशासन बनाए रखें और हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कम से कम आप लोग तो अनुशासन बना करके रखिए। हमारे कार्यकर्ता मित्रों से मेरा आग्रह है, अनुशासन बना करके रखिए। बोलिए भारत माता की। आप आइए। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस शांतिपूर्वक यहां पर जैसे आए हैं, उसी तरह शांतिपूर्वक कार्यकर्ता होने का परिचय दें। ये पानी पत्रकार बंधुओं को लिए पहुंचाया गया था, कृपया उसको अव्यवस्था न करें। माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके यहां सिर्फ खेतों को पानी पहुंचाने का काम नहीं किया है, उनका एक दृढ़ संकल्प था कि हम घर घर नल द्वारा भी बुंदेलखंड में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और लगभग आधे बुंदेलखंड से ज्यादा जगह पे पानी की सप्लाई घर घर में होने लगी है और शीघ्र ही मेरे ख्याल से दिसंबर तक इसको पूरा करने का प्रयास माननीय मंत्री जी द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा संकल्पित है। करते हुए माननीय विधायक चरखारी श्री ब्रिजभूषण राजपूत जी, तालियों के माध्यम से स्वागत। भारत माता के। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे भारत माता के। जय श्री राम। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं अपने महोबा जनपद के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबकी मेहनत आज रंग लाई है और मैं जैसा कि देख रहा हूं, दूर दूर तक सिर्फ जनता ही जनता दिखाई दे रही है, भाजपा को चाहने वाले दिखाई दे रहे हैं। जब मैं घर से निकला तो चारों तरफ सड़क, हमारे बुंदेलखंड के लिए बहुत खुशी का दिन है। महोबा, हमीरपुर और बांदा के 168 गांव के 1.5 लाख किसान व 4 लाख लोग लाभान्वित होंगे। अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से इसमें महोबा की लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। यह परियोजना हम बुंदेलखंड वासियों के लिए वरदान है और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने वर्षों पुरानी पड़ी इस योजना को हम लोगों को समर्पित करने का काम किया है। बुंदेलखंड के लोगों को सूखे से बचाने का काम किया है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद 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 करता हूं।
दोस्तों, आप लोगों ने अभी चंद दिन पहले सुना होगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के भाषण। उन्हें एक रंग से दिक्कत होने लगी है, भगवा से। और यहां जितने भगवा को चाहने वाले हैं हाथ खड़ा करके बताएं अपना, और सौगंध लो कि जो भगवा से नफरत करेंगे उनका राजनीतिक अस्तित्व हम मिटा देंगे। सौगंध लो, पुनः हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बनाने का काम करेंगे। बोलो जोर से जय श्री राम, जय श्री राम। जो हमारे भगवा पर उंगली उठाएगा, जो हमारे भगवा के खिलाफ बोलेगा, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से नहीं, भारत की राजनीति से उसका अस्तित्व मिटाने का काम, यहां पर आया हुआ एक उसे मारने का काम किया था और जेल में भेजने का काम किया था। मैं आपसे चाहता हूं दोस्तों, कांग्रेस की एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं दोस्तों कि हम सब लोग उत्तर प्रदेश के लोग यहां बैठे हैं, उनका नाम नहीं ले रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी पधार चुके हैं। मैं हमारे अतिथि के तौर पर यहां पर उपस्थित भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने अपने जोधपुर को, जहां के वो सांसद हैं, वहां पर अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बता के शुरू करूंगा तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जिस जोधपुर में राजस्थान में पानी की किल्लत होती थी, आज वहां इतना पानी जोधपुर में है कि सैकड़ों की संख्या में पंप लगा करके जोधपुर में वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए पानी को बाहर बहाया जाता है। यह सच्चाई है मित्रों। मैंने ये बात इसलिए कही, जब पिछली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे, इसी मंच से 2016 में उन्होंने बोला था कि यहां का पत्थर तो सजल है लेकिन यहां की मिट्टी के पास जल नहीं है। हमारे बांदा के लोग जानते हैं कि सजल पत्थर है वहां पर, लेकिन उन्होंने इसके साथ संकल्प लिया था कि हम बुंदेलखंड के कण कण को हम पानी देने का संकल्प लेते हैं। और आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व हो रहा है कि आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे बुंदेलखंड में जो विकास की जो गंगा बही है, मैं समझता हूं जो भागीरथ जी ने काम किया था, वो भागीरथी प्रयास आज यहां पर हुआ है। अगर ये काम कभी पहले हो गया होता, कभी ये पहले काम होता, हमारे किसानों की आमदनी बढ़ी होती। मैं एक छोटी सी बात आपको जरूर बताऊंगा। अभी आदरणीय श्रीमान महेंद्र सिंह जी यहां पर 4-5 दिन से प्रवास कर रहे हैं। हम लोग जितनी भी वाटर बॉडीज बनी हैं, डैम, नहरें, सब जगह पर गए, गांव के किसानों को बुला करके पूछा कि भैया बताइए क्या परिवर्तन हुआ है। ईमानदारी की बात बता रहे हैं, आप सब लोग गवाह हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, सभी किसान यहां उपस्थित हैं। लोगों ने बोला, हम लोग ने जब पूछा, बोले सांसद जी पहले हमारी जमीन बलकट पे 1000 रुपए बीघा पे उठती थी, कहीं कहीं 1500 में, और आज हमारी जमीन 6000 रुपए बीघा पर बलकट पर उठ रही है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, जमीनी परिवर्तन है। मैं आदरणीय मंत्री जी को ये बात इसलिए उनके समक्ष बोल रहा हूं, मोदी जी ने बोला था किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं समझता हूं किसानों की आय दुगनी तिगनी निश्चित होनी है। आने वाला जो समय है, बुंदेलखंड को केवल पानी मिल जाए, हम लोग पानीदार लोग हैं, उसको बिना बर्बाद किए एक एक बूंद की कीमत समझ करके हम उस काम को हम पूरा करने का काम करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी की, आज प्रधानमंत्री जी यहां से जाएंगे। हम सब जानते हैं बुंदेली धरा का इतिहास है कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हम लोग धैर्य के साथ, कभी भी धैर्य के साथ काम करते हैं और कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं मानते हैं। ये ईमानदार सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, वो अपनी चिंता नहीं कर रही है। उनको केवल चिंता है कि हमारे देश के 130 करोड़ लोग, इनकी कैसे बेहतरी हो। जहां पर यह सोचा जा रहा है एक एक खेत तक हमको पानी पहुंचाना है, एक एक घर के अंदर हमको नल पहुंचाना है, नल से पानी भेजने का काम करना है। और हमारी जो माताएं बहनें, जो उनका आधा समय कुएं से, तालाब से, सरोवर से पानी लाने में लगता था, आज हमारी माताएं बहनें, आज उनके घर में जब पानी आएगा, आप समझ सकते हैं कितनी बेहतरी आएगी, कितनी खुशहाली आएगी। मैं ये बात और आपसे बोलना चाहता हूं कि
अगर ये पानी पहले मिल गया होता, कितने हमारे आज जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके पिता के पास शिक्षा के लिए पैसा होता, वो आज अच्छी शिक्षा लेकर के कहीं अपना सम्मान के साथ जिंदगी जी रहे होते। बहुत सी हमारे किसानों की, बड़े बड़े किसानों की बेटियां आर्थिक तंगी में बहुत अच्छे स्तर का रिश्ता नहीं कर पाए, वो उनकी बेटियों के हाथ अच्छे घरों में पीले होते। बहुत से लोग यहां से जो पलायन कर गए, अपने बूढ़े माँ बाप को अपने गांव में छोड़ करके मजदूरी करने के लिए, उनको कहीं नहीं जाना पड़ता, वो इस बुंदेलखंड में रहते। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, जो सच्चाई है, हमारे बुंदेलखंड को पानी की आवश्यकता थी। जो पानी हमको हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने, श्रद्धेय मोदी जी ने, श्रद्धेय योगी जी ने जो बुंदेलखंड के लिए जो खजाना खोला है, दोनों हाथ से जो हम लोगों को पैसा देने का काम किया है, हमारे दोनों मंत्री आदरणीय भारत सरकार के श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय महेंद्र सिंह जी रात दिन सादर आमंत्रित करना चाहूंगी, सादर नमन करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियां। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में ही उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, उपस्थित सभी बुंदेलखंड के नागरिक बंधुओं, मैं वीर और वीरांगनाओं की इस धरती महोबा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड अपनी वीरता के लिए, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन यहां के संसाधनों का उपयोग बुंदेलखंड के विकास में हो, बुंदेलखंड की सूखे की समस्या का समाधान हो, यहां की बहन बेटियों की जो एक जन्मजात समस्या बन चुकी थी कि लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो, आजादी के बाद भी यह एक सपना ही मात्र बना रह गया था। इस सपने को हकीकत में बदलने की बात भी कभी किसी के दिमाग में नहीं आई। हम सबका सौभाग्य है 2014 में इस देश को एक करिश्माई नेतृत्व प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने देश के अंदर समान विकास की एक अवधारणा को गांव में गरीब के पास, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की उन योजनाओं को पहुंचाने और दशकों, शतकों से लंबित उन समस्याओं के समाधान करने के लिए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में आज विकास तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वह सिंचाई की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का विगत 7 वर्षों में पूरा होने का हो रहा हो, चाहे वह बुंदेलखंड के हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की समस्या के समाधान की दिशा में उठाएगा बड़ा कदम हो, और चाहे वह बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में यहां पर देश के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में भी
उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का रहा हो। तेजी के साथ यहां पर कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज जय जवान और जय किसान के इस नारे को वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ हम किसी धरती के अंदर देख सकते हैं तो बुंदेलखंड इसका जीवंत उदाहरण है, जहां पर पेयजल की भी और सिंचाई की भी तमाम परियोजनाएं युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अर्जुन सहायक परियोजना का पूरा होना 3 जनपद महोबा, हमीरपुर और बांदा, इन 3 जनपदों में चाहे वह लहचुरा बांध से अर्जुन सहायक, चंद्रावल और उससे जुड़ी हुई अन्य परियोजनाओं को तेजी के साथ करवई आदि बांध के माध्यम से लगभग इस क्षेत्र की 2.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध करवाने का हो, या फिर इस क्षेत्र में 4 लाख से अधिक जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अर्जुन सहायक परियोजना उसमें निर्णायक साबित हो रही है। आज के इस अवसर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन महोबा की इस वीर भूमि में हुआ है, इस अवसर पर रतौली बांध परियोजना महोबा का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ललितपुर की भी एक परियोजना भावनी बांध परियोजना आज यहां पर राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर हर घर जल और हर खेत को पानी की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बुंदेलखंड का यह दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण दौरा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुंदेलखंड वासियों को खासतौर पर महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जनपद वासियों को हृदय से बधाई और अभिनंदन करते हुए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी। जल ही जीवन है, जैसा कि अब सभी जानते हैं। बुंदेलखंड जिसे पानी की कमी से अनेक बार भयंकर सूखे के कारण भूखमरी, पलायन जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके समाधान हेतु जनपद महोबा में 1950 के दशक में निर्मित अर्जुन बांध, चंद्रावल बांध और कबरई बांध को भरने के लिए अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण कराया गया। परियोजना में इस वर्ष अर्जुन बांध एवं चंद्रावल बांध को 100% भरा गया तथा कबरई बांध को प्रथम बार 32 MCM तक भर दिया गया, जिससे जनपद महोबा के साथ साथ जनपद हमीरपुर, बांदा के सभी किसान भाइयों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसी जीवनदायिनी परियोजना के साथ साथ भावनी बांध परियोजना ललितपुर, रतौली बांध परियोजना महोबा और मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना हमीरपुर के लोकार्पण हेतु सादर नमन करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने कर कमलों से कि ये लोकार्पण का शुभ कार्य रिमोट बटन दबाकर संपन्न करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और ये देखिए शिलापटों से अनावरण हटता हुआ, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं हमारे बुंदेलखंड वासियों को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यशस्वी परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बटन दबाते ही बांध के द्वार खुल गए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अर्जुन सहायक मेन फीडर से एवं कबरई बांध से पानी सिंचाई के लिए नहरों में चलना प्रारंभ हो चुका है और जिसका सजीव सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। देश का मान। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानित अन्नदाताओं के लिए, किसान भाइयों और बहनों के लिए। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वो तो केवल संतोष लाती है। जी हाँ, ऐसी सकारात्मक वृहत सोच रखने वाले परम आदरणीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके यश के किरण पुंजों से पूरा विश्व दीप्तमान हो रहा है, ऐसे विलक्षण महान व्यक्तित्व को एक बार पुनः
शत शत नमन करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए साधारण मंत्री अपने उद्बोधन से, आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। संसद में मेरे साथी आर.के. सिंह महोबा की ऐतिहासिक धरती पर आकर एक अलग ही अनुभूति होती है। इस समय देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय साथियों के योगदान को समर्पित जनजातीय गौरव सप्ताह भी मना रहा है। इस समय पर वीर आल्हा और उदल की पुण्य भूमि पर आना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुलामी के उस दौर में भारत ने एक नई चेतना जगाने वाले गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व भी है। मैं देश और दुनिया के लोगों को गुरु पर्व की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज ही भारत की वीर बेटी बुंदेलखंड की शान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। इस कार्यक्रम के बाद मैं झांसी भी जाऊंगा। डिफेंस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां चल रहा है। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में लाए हैं। महोबा ये इसका साक्षात गवाह है। ये धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फसलों की साक्षी रही है जिन्होंने देश की गरीब माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन में बड़े और सार्थक बदलाव किए हैं। कुछ महीने पहले ही यहां से पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने महोबा से ही देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को और उन मुस्लिम बहनों को वादा किया था कि मैं मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की परेशानी से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। महोबा में किया वो वायदा पूरा हो चुका है। सहायक परियोजना रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही
हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। इनसे 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा। पीढ़ियों से जिस पानी का इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है। साथियों, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि देखिए आगे जगह नहीं है, आप आगे मत आने की कोशिश करिए और वहां भी थोड़ा शांति रखिए। साथियों, गुरु नानक देव जी ने कहा है, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोय। यानी पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पानी से ही सारी सृष्टि को जीवन मिलता है। महोबा सहित ये पूरा क्षेत्र तो सैकड़ों वर्ष पहले जल संरक्षण और जल प्रबंधक का एक उत्तम मॉडल हुआ करता था। बुंदेल, परिहार और चंदेल राजाओं के काल में यहां तालों, तालाबों पर जो काम हुआ, वो आज भी जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। सिंध, बेतवा, दसान, केन और नर्मदा जैसी नदियों के पानी ने बुंदेलखंड को समृद्धि भी दी, प्रसिद्धि भी दी। यही चित्रकूट, यही बुंदेलखंड है जिसने वनवास में भी प्रभु राम का साथ दिया। यहां की वन संपदा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन साथियों, सवाल ये कि समय के साथ यही क्षेत्र पानी की चुनौतियां और पलायन का केंद्र कैसे बन गया? क्यों इस क्षेत्र में लोग अपनी बेटी को ब्याहने से कतराने लगे? क्यों यहां की बेटियां पानी वाले क्षेत्र में शादी की कामना करने लगी? इन सवालों के जवाब महोबा के लोग, बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ये लोग
कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। साथियों, इन लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया उसे यहां के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा। ताल तलैया के नाम पर फीते बहुत काटे, लेकिन हुआ क्या, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बांधों तालाबों के नाम पर खुदाई की योजनाओं में कमीशन, सूखा राहत में घोटाले, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। आपका परिवार बूंद बूंद के लिए तरसता रहे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।